दोस्तों साथियों फैक्टम पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट नोमान जमाल और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो कुंदरकी से हैं और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं इस वक्त नगर निकाय चुनाव में। और उनका नाम है समीना खातून। समीना खातून लगभग 30 साल से समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं और पूर्व में करीब 6 चुनाव वो लड़ चुकी हैं। इसमें सभासदी भी शामिल है और निकाय चुनाव भी शामिल है। तब जब सपा की सरकार थी तब वो जिला योजना समिति की सदस्य भी रही हैं और अब इस बार प्रबल दावेदारी के साथ चुनाव के मैदान में कूदी हैं। समीना जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया शुक्रिया नोमान साहब, आपका और आपके चैनल का तहे दिल से स्वागत है मेरी तरफ से। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है समीना जी कि तमाम दिग्गज थे कुंदरकी नगर में और वो सब अपने अपने किस्मत को आजमा रहे थे। आपका नाम तो गाहे बगाहे भी नहीं था कहीं फहरिस्त में और लोग कहीं जिक्र भी नहीं करते थे। जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि कहीं आप भी किसी हिस्से में, किसी खित्ते में अपना टिकट मांगने की जो है वो कवायद कर रही हैं। ऐसे में अचानक आपका टिकट हो जाना तमाम सरगर्मियों को बढ़ा देता है कुंदरकी में और आसपास में सियासी पहलुओं को जगमगा देता है। तो कैसे ये सब कर पाई आप? बहुत लंबी डिटेलिंग तो देखिए ना, आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। इस टाइम बहुत समय मुख्तसर सा है। मैं 2 लफ्ज़ों में यही बात ख़त्म करूँगी। मुझे वाक़ई आप जो सवाल पूछा बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। मुझे किसी ना तो जो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, किसी अध्यक्ष पद हेतु किसी कैंडिडेट ने मुझे इस लायक नहीं समझा। पार्टी सिंबल समाजवादी पार्टी मुझे सिंबल से नवाज़ेगी, ये भी नहीं एज़ अ कैंडिडेट भी नहीं समझ रहे थे लोग इस टाइम। लेकिन हाँ, कुंदर की जो जनता है वो बराबर मेरे संपर्क में है, हमेशा रही है, क्योंकि समाजवाद का मतलब है कि समाज में रहना और उनका कार्य करना। तो मैं अपनी सच्ची निष्ठा से एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में हूँ और लोगों के बीच में थी। तो ये मेरे साथ वही हुआ, खरगोश और कछुए की रेस रेस में खरगोश पीछे रह गया अपनी मस्ती में और मैं हल्की-हल्की चाल में आज कामयाब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने पर्चा भरा है, नामांकन किया है, सिंबल भी आपको मिल गया आफ्टर ऑल और कहीं न कहीं नेता समाजवादी पार्टी के लोग आपके फेवर में हैं। तो क्या वो लोग जो समाजवादी पार्टी से सिंबल माँग रहे थे, टिकट माँग रहे थे, कुंदरकी से, अब आपका साथ देंगे? क्या उनसे कुछ बात हुई है? जी, बिल्कुल देंगे। बात मेरी कुछ से हुई है, कुछ से हो जाएगी, क्योंकि देखो बस्ती में रह रहे हैं और सब समाजवादी से माँग रहे हैं, तो सम आज ये सोचें कि आप बीजेपी की सरकार है उसके बाद भी बहुत खुशी की चीज़ है ये कि समाजवादी की सत्ता न होने के बाद भी 12 या 15 सदस्य माँग रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी भी बहुत बुरी तरह से परेशान थे। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था और जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे चुनाव चिन्ह दे के अपनी पार्टी से नवाज़ के उनका भी स्ट्रेस कम कर दिया और एक मैसेज दे दिया, जो सच्चा समाजवादी है और मेरे ख्याल से लगभग जितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे थे समाजवादी के सिंबल के लिए, वो सभी इंशाअल्लाह ताला मुझे एकजुट होके समाजवादी की वजह से लड़ाएँगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कंधे मजबूत करेंगे। आप कह रही हैं कि आपने डॉक्टर वर्क साहब और ज़िया साहब जो वहाँ पर विधायक है कुंदरकी में, उनका स्ट्रेस घटा दिया सरकार ने आपको टिकट देके या माफ़ कीजिएगा समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट देके। लेकिन लोगों का कहना है और कई जो पॉलिटिकल जो अपने आप को राजनीतिक पंडित कहते हैं, उनका कहना है कि उनका स्ट्रेस बढ़ा है इस बात से, वो नहीं चाहते थे कि आपका टिकट हो। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, नहीं, ये तो एक बहुत आसान चीज़ है। आप देखिए, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, जिनकी छत्र छाया में हमने नेतागिरी की है, जिनकी छत्र छाया में हमने रह के 30 साल उनके बहुत सारे चुनाव लड़ाए हैं और मेरा ये पहला इत्तेफ़ाक है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि वो आपके टिकट के साथ थे, माननीय सांसद जी आपके और वर्क साहब और ज़िया साहब? बिल्कुल, ना होने की कोई बात ही नहीं है। अगर माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी नहीं होते, तो इतना बड़ा कदम कैसे हो जाता? मतलब उनके सहयोग से आपको टिकट मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको यकीन है कि आप समाजवादी पार्टी की जो लॉबी है पूरी, वो आपको ज़रूर चुनाव लड़ाएगी। बिल्कुल, एकम एक पूरी लॉबी जो है समाजवादी की लॉबी मेरे साथ कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगी। तो समीना जी साफ-साफ कह रही हैं आपसे कि ये लोग जो रूमर चल रही है कि ज़िया वर्क साहब वो जो विधायक है कुंदरकी के, जो माननीय सांसद जी, जो डॉक्टर वर्क जो सांसद उनके जो दादा हैं, वो उनके सहयोग में नहीं थे और लगातार लोग ये सुर्खियाँ देते रहे, ये खबरें उड़ाते रहे कि अब टिकट कटेगा, ये कल टिकट कटेगा। इस बात को लेकर के आपको कोई चिंता है? नहीं, मुझे कोई ना जब चिंता रही ना मुझे आज चिंता है। मैं पहले भी मुतमईन हूँ, पहले भी मुतमईन थी, आज भी मुतमईन हूँ। अब ये इलेक्शन चलता है तो प्रोपेगेंडे तो चलते ही हैं। तरह-तरह के आंकड़े लगाए जाते हैं कि अब इसका वोट हो गया, इसे सिंबल मिल गया, उससे सिंबल हो गया। बड़े मज़े की बात है, अभी 2 मिनट पहले आपका ये इंटरव्यू देने से पहले ही, पर्चा दाखिल करने से पहले ही एक शख्स आन के बोले कि साहब किसी और का सिंबल जमा हो गया। समाजवादी पार्टी से? हाँ, समाजवादी पार्टी से। तो मुझे इन चीज़ों से दुःख नहीं हो रहा, ना मैं नर्वस हो रही हूँ। क्यों नर्वस नहीं हो रही हूँ?
कि नर्वस होने की कोई वजह ही नहीं है। पार्टी ने सिंबल मुझे देना था, मुझे पता था और मुझे मिल गया। तो अब मुझे पता है ना, एक चीज़ एक ही बार तो होती है, बार-बार थोड़ी नहीं होती। एक सिंबल है, एक को मिलना, वो मुझे मिल चुका, तो मैं क्यों डरूँ? इन बातों पर आपका क्या जवाब रहेगा? लोगों ने कहा है कि शाही इमाम बुखारी साहब ने आपकी सिफारिश की है, या सीधे अखिलेश यादव जी ने आपको टिकट दिया है, या फिर और बड़े खित्ते में जावेद साहब ने आपकी पैरवी की है और रामगोपाल साहब ने आपकी पैरवी की है। इस बड़े खित्ते को लेकर के लोग तमाम सवाल कर रहे हैं। इस पे आपका क्या जवाब होगा? इस पे मेरा यही जवाब रहेगा, जो माननीय सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, माननीय विधायक जी मौजूदा ज़ियाउर रहमान साहब और माननीय जावेद अली साहब सांसद, मतलब ये सब समाजवादी की पूरी लॉबी है। और प्रोफेसर साहब, ये इतनी बड़ी लॉबी है, इतनी बड़ी शख्सियत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, जब मतलब ये सब मिलके मुझे मतलब नवाजा है इस चीज से, तो ये तो अपने आप में ही एक बात है, एकजुट है। समाजवाद तो समाजवाद ही है। मतलब आप डिप्लोमेटिक ढंग से जवाब दे रही है कि सभी आपके साथ है और आपके नाम पर सब सहमत बिल्कुल, आप खुद सोचिए, आप माशाल्लाह से मीडिया प्रभारी हैं, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, आप खुद सोचिए इस बात को, आप पढ़े लिखे हैं और मेरी पब्लिक भी बहुत समझदार है। और मैं ये एक संदेश दे रही हूँ कि अफवाहों पे ना जाएं। अफवाहें तो आपने पहले भी कितनी सुन ली कि भाई टिकट कट गया, उसका हो गया, समीना का कट गया, इनका हो गया, समीना का टिकट था, समीना को हो गया। तो मेरी बात का यकीन माने, सब जो पूरी लॉबी है, फिर एक बार मैं नाम दोहराऊंगी, माननीय सांसद जी शफीकुर रहमान बर्क साहब, माननीय विधायक जी ज़ियाउर रहमान साहब, माननीय सांसद जावेद अली खान साहब, माननीय रामगोपाल प्रोफेसर रामगोपाल साहब और जिला अध्यक्ष माननीय डीपी यादव साहब, सब लोग मेरे साथ हैं, साथ थे, यूं ही ये संभव हुआ और ये चुनाव मैं लातादाद मतों से जीतूंगी इंशाल्लाह ताला। आपकी दुआ। आपका कहना है कि अब जो लोग समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे वो आपके सामने खड़े भी नहीं है। मेरे ख्याल से अब समाजवादी पार्टी से आप अकेली हैं, और उसमें जो गाहे बगावे जो बात चल रही थी कि वो सपा से ही कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, वो शायद अब मैदान में नहीं है। नहीं, वो तो अब देखो आज शाम को डिक्लेयर हो जाएगा, पर्चे भरे हैं सब लोगों ने। कौन, अगर जिसने पर्चा नहीं भरा होगा तो वो समझिए कि पक्का समाजवाद है, वो हमारे साथ है, कल भी था, आज भी रहेगा। उसने भई उसका हक है, उसने सिंबल माँगा, हर एक का हक है। मैं भी सिंबल माँगती आई हूँ, मेरा हक था और जितने लोग पहले भी माँग रहे थे तो उनका हक था। लेकिन जो लोग आज पर्चा नहीं भरेंगे, नहीं खड़े होंगे सपा के विरोध में, तो वो हमारे साथ हैं। और जो लोग अगर भरते हैं पर्चा, तो वो समझिए मेरे खिलाफ नहीं, मैं तो एक अन्ना सा चुनाव लड़ रही हूँ। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये समझिए कि वो पार्टी के खिलाफ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ है, माननीय सांसद जावेद अली खान साहब के खिलाफ है, माननीय सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब के खिलाफ है, वो माननीय विधायक ज़ियाउर रहमान साहब के खिलाफ है। तो खिलाफत अगर है, तो वो ही पर्चे भरेंगे, वरना सब मुझे इंशाल्लाह। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ समीना जी। ये लोगों का कहना है कि आपका टिकट होने से कहीं ना कहीं वो खेमा मजबूत हुआ है जो पूर्व में चेयरमैन था कुंदरकी में, और इससे हाजी रिजवान साहब को और इन सबको, जो ग्रुप है पूरा पूर्व विधायक जी का, उस ग्रुप को कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि हुई है। उनका ये कहना है कि फिर एक बार उन्हीं का चेयरमैन बनेगा। तो इन बातों पर, इन कयासों पर आपका क्या जवाब रहेगा, बताएं। नहीं, नहीं, देखो ये कयास लगाता है, कयास होती है एक मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी जितनी है, कैपेसिटी जहाँ सोच सकते हैं आप उतना ही सोचेंगे। ये आंकड़े तो देखो इलेक्शनों में लगते हैं। हम कह रहे हैं एक तरफा जीत रहे हैं, इंशाल्लाह ताला एक तरफा जीतेंगे। आज से 4 दिन पहले मेरी यही कैफियत थी जब मैं चुनाव चिन्ह के लिए प्रयास कर रही थी। तो अभी आपने सवाल पूछा, उसे दोहराऊँगी पीछे के सवाल को, कि आपका तो कहीं अता-पता नहीं था, आप ज़मीन की तह में थी, आप एकदम उभर के आईं, आपको चुनाव चिन्ह मिल गया, आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नवाज़ा सपा की टिकट से। तो ये ऐसे हैं, ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि भई पूर्व विधायक माननीय रिजवान साहब जो हैं, वो अलग पार्टी में हैं, वो बसपा के हैं, अपना बसपा का प्रत्याशी लड़ाएँगे, वो मेहनत करेंगे, वो ज़मीनी नेता हैं, जितनी मेहनत उनसे होगी कर लेंगे। और पूर्व अध्यक्ष जो हैं, मेहंदी हसन साहब, उनकी वाइफ ज़ीनत मेहंदी थी, तो उनका भी अब वो सोच लें, वो पतंग पे हैं, वो अपने जो उनकी पार्टी है, उसी कैपेसिटी से वोट ले जाएँगे। और ये एक जो है बहुत शख्सियत का चुनाव है, वो 2 बार रह चुके हैं, शख्सियत है। और पार्टी सिंबल की अगर वैल्यू है, तो समाजवादी की थी, है और रहेगी। बड़े ही बखूबी अंदाज में समीना जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए, और अपने ऊपर लगे उन आरोपों पर भी वो खड़ी रहीं, और उन्होंने कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर दिया कि बातें हैं, बातों का क्या, और बाजार चुनाव में बातों से ही गर्म होता है और ठंडा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाकी किस्मत तय करेगी कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी एक बार इतने सारे धुरंधरों में समाजवादी पार्टी का टिकट लेने के लिए आपको लाखों मुबारकबाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फैक्टम ही है जो सबसे पहले
बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाता है, खास तौर से आपके चाहे लोकल की बात हो या दाएं बाएं की बात। बहुत बहुत शुक्रिया।